हम लोग अब तक बीआरएस पढ़े। बीआरएस में हम लोग क्या पढ़े? इस तरह एक कैश बुक होता है और एक पासबुक होता है। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो मतलब वो फेवरेबल होता है, और कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो वो अनफेवरेबल होता है। हम लोग पढ़े अगर पासबुक में रिवर्स केस होता है, अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको फेवरेबल बोलते हैं, और अगर पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस हो तो उसको डेबिट बोलते हैं। तो ये दोनों ही अनफेवरेबल बैलेंस हुआ, यानी नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हो, और ये दोनों ही फेवरेबल बैलेंस हुआ, यानी नॉर्मल बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े अगर हमको कोई एक बुक का फेवरेबल बैलेंस गिवन हो तो हम कैसे बीआरएस का स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर कोई एक बुक का फेवरेबल बैलेंस गिवन हो तो हम लोग कैसे बीआरएस का स्टेटमेंट बनाते हैं, ये हम लोग पढ़े थे। इस पर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? दोनों को क्लियर है एकदम? यस सर। चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं अनफेवरेबल बैलेंस में क्या करना है। तो सर जी अगर मेरे को सम्स दे और सम्स में लिखा हो यहाँ पर कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, मतलब कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस गिवन है, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस गिवन है, तो बेटा जी लिखेंगे तो कैश बुक क्रेडिट ही, लेकिन मान के चलेंगे कि ये पासबुक का बैलेंस है, मतलब हम पासबुक को एडलेस कर पाएंगे। वो जो मेरे 2 स्टेप थ्योरी था, पहला स्टेप में दोनों बुक का पोजीशन चेक करो, और सेकंड स्टेप में जिस बुक का बैलेंस गिवन है उसको एडलेस करो। मेरा वो 2 स्टेप थ्योरी था, बट वहां हम क्या बोला था, दोनों ही बुक का फेवरेबल बैलेंस गिवन है अगर तो उस बुक को एडलेस करो, लेकिन अगर किसी एक बुक का अनफेवरेबल बैलेंस गिवन हो तो ऑपोजिट बुक को एडलेस करो। आई रिपीट, अगर अनफेवरेबल बैलेंस गिवन है किसी भी एक बुक का, आइदर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस गिवन है या पासबुक डेबिट बैलेंस गिवन है, तो ऑपोजिट वाले बुक को एडलेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? लॉजिक क्लियर है? तो चलिए सम्स करते हैं, बेटर समझ में आएगा। जैसे जैसे आप स्क्रीन पे आपके पहला ही सम्स है जहाँ पे आपको बोला है ऑन 31 मार्च 2017 कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैंक बैलेंस दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹20,000। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, तो हम कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे 20,000। अब हम किस बुक को एडलेस कर सकते हैं? सर पासबुक को, क्योंकि अगर किसी एक बुक का नेगेटिव बैलेंस गिवन हो तो हम ऑपोजिट बुक को एडलेस करते हैं। तो चलो सम्स करना स्टार्ट करते हैं सर। आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू ₹1 लाख ड्रॉन, चेक एग्रीगेटिंग टू 30,000 एनकैश्ड इन मार्च। हम कौन से महीना के लिए बीआरएस बना रहे हैं? 31 मार्च। बोल क्या रहे, 1 लाख का चेक हम ड्रॉ किया, मतलब इशू किया। 1 लाख का चेक हम इशू किया, उसमें से 30,000 का चेक मार्च में एनकैश हुआ, मतलब बाकी 70,000 का चेक क्या हुआ? मार्च में एनकैश नहीं हुआ। क्वेश्चन आगे बोल रहा है चेक एग्रीगेटिंग ₹40,000 वेर एनकैश्ड इन अप्रैल, मतलब टोटल हम 1 लाख का चेक दिया था, उसमें से 30,000 तो मार्च में मेरा पार्टी विड्रॉ कर लिया पैसा। 40,000 का कब विड्रॉ किया? अप्रैल में, और बाकी बच गया और कितना? 30,000, उसका विड्रॉवल हुआ ही नहीं, नॉट येट विड्रॉन। सर मेरे को ये अप्रैल में विड्रॉ हुआ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से केवल 30,000 का ही चेक विड्रॉ हुआ है, बाकी 70,000 का चेक विड्रॉ ही नहीं हुआ, क्योंकि हमको 31 मार्च तक देखना है। हम 31 मार्च के दिन बीआरएस बना रहे हैं।
तो 70,000 का चेक विड्रॉ नहीं हुआ 31 मार्च तक। तो हम तो पूरा अपना कैश बुक को 1 लाख से रिड्यूस कर दिया, लेकिन मेरा पासबुक रिड्यूस हुआ है केवल 30,000 से। यही तो हुआ है, हम अपना कैश बुक को पूरा 1 लाख से रिड्यूस कर दिया, लेकिन मेरा पासबुक रिड्यूस हुआ है केवल 30,000 से। तो पोजीशन क्या है सर? कैश बुक ज्यादा गिरा हुआ है, पासबुक कम गिरा हुआ है, मतलब कैश बुक डाउन है, पासबुक अप है। कैश बुक डाउन है, पासबुक बढ़ा हुआ है। कितने रुपए से? 70,000 रुपए से। किसका बैलेंस गिवन है? से कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। मतलब हम किस बुक को एडलेस कर सकते हैं सेकंड स्टेप में? पासबुक को, है ना? क्लियर है मेरा बात? हम क्या करेंगे सर? पासबुक आपका कैश बुक डाउन है, हम पासबुक को एडलेस कर सकते हैं, हम पासबुक को रिड्यूस कर देंगे। मतलब हम 70,000 लेस में लिखेंगे। चेक इशूड नॉट एनकैश्ड, तो 70,000 हम माइनस में लिखेंगे। ये देखो लेस में लिखा है, ऊपर लेस नहीं बनाना था, एक्चुअली में लेस नीचे ऐड ऊपर बनता है, बट ये लोग लेस ऊपर ऐड नीचे बनाया, कोई बात नहीं। 70,000 हम लेस में लिखेंगे, मेरे को यही जानना था। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन भी आ जाए। आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 डिपॉजिटेड, 50,000 का टोटल चेक हम डिपॉजिट किए, जिसमें से 15,000 का चेक मार्च में क्रेडिट हुआ है, 20,000 का चेक अप्रैल में क्रेडिट हुआ है, बाकी चेक क्रेडिट ही नहीं। हम 50,000 का चेक जमा करने भेजा, हम कैश बुक को 50,000 से बढ़ा लिए, लेकिन मार्च महीने में कितने का चेक बैंक में पहुंचा है? ओनली 15,000। तो बाकी कितने का नहीं पहुंचा? 35,000 का नहीं पहुंचा। मेरा पासबुक कितने से बड़ा होगा? केवल 15,000 से। कैश बुक को हम पूरा 50,000 से बढ़ाए, पासबुक को 15,000 से बढ़ाए, डिफरेंस कितना आ रहा है? 35,000 का। क्या पोजीशन है सर? कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक कम बढ़ा हुआ है, मतलब कैश बुक अप, पासबुक डाउन, कैश बुक अप, पासबुक डाउन है। हम किसको एडलेस कर सकते हैं सर? हमको बैलेंस गिवन है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो हम पासबुक को एडलेस कर सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, क्या करना चाहिए? बोलो। ऐड की लेस, बोलो। ऐड की लेस, ऐड, वेरी गुड। 35,000 से हम ऐड कर दें। ये देखो ऐड में 35,000 लिखते हैं। आप लोग दोनों अपने आप को अनम्यूट रख सकते हो, अगर हमको बैकग्राउंड नॉइज प्रॉब्लम करेगा तो हम बोल देगा बेटा, ताकि आप लोग तुरंत आंसर कर पाओ। तो 35,000 मेरा ऐड में आएगा। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर येट। नेक्स्ट, बैंक हैज डेबिटेड ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक मेरे अकाउंट से 5,000 का इंटरेस्ट डेबिट किया, मतलब बैंक काटा है पैसा। बैंक मेरे अकाउंट से 5,000 ओवरड्राफ्ट के कारण ब्याज काटा है, इंटरेस्ट काटा है। तो पासबुक क्या हो गया होगा? डाउन, जबकि कैश बुक में नो एंट्री। यही तो होगा पोजीशन। बैंक 5,000 का काट लिया, पासबुक डाउन, कैश बुक में नो एंट्री, मतलब पासबुक डाउन है, कैश बुक अप है। हम किसको एडलेस कर सकते हैं? कैश बुक क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मतलब ओवरड्राफ्ट, तो सर आप पासबुक को एडलेस कर सकते हैं, ऑपोजिट बुक को। तो पासबुक डाउन है, कैश बुक अप, हमको ऐड कर लेना चाहिए 5,000। ये देखो 5,000 ऐड हो। नेक्स्ट एंट्री,
इसी के साथ बोला 1000 रुपया मेरा बैंक चार्ज भी काटे। सर वो भी वही सेम केस, पासबुक में एंट्री हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ, बैंक चार्ज काटा, मतलब पासबुक डाउन, कैश बुक अप। तो आपको ऐड में लिख देना चाहिए 1000 रुपये। यहाँ तक क्लियर है कि कोई डाउट है? दीपिका और आफरीन क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। बिल एज क्रेडिटेड, बैंक एज क्रेडिटेड ₹7,000। बैंक क्रेडिट किया मतलब मेरे खाते में पैसा डाला है कि निकाला है? बैंक क्रेडिट किया मतलब मेरे खाते में पैसा डाला है कि निकाला है? डाला। वेरी गुड। एक डिविडेंड के नाम पे मेरे बैंक में 7,000 रुपया डाला है, तो पासबुक बढ़ा हुआ है, मेरे को खबर ही नहीं लगा, कैश बुक में नो एंट्री है, मतलब कैश बुक डाउन है, पासबुक बढ़ा हुआ है। हम किसको चेंज कर सकते हैं एडलेस? सर आपको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, यानी आप पासबुक को एडलेस कर सकते हो। ठीक है, लेस कर दिए, पासबुक को लेस कर दिए। लास्ट एंट्री, बिल्स रिसीवेबल ₹10,000, डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च। एक बिल हमको मिला था, हम कैश बुक को बढ़ाया, बैंक भी पासबुक को बढ़ा दिया होगा, लेकिन बाद में वो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब सामने वाला पार्टी पैसा नहीं दिया, तो बैंक तो मेरे पासबुक को क्या किया होगा? रिड्यूस। लेकिन कैश बुक में नो एंट्री रिड्यूस का, कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। पूरा स्टोरी को ऐसे सोचना आना पड़ेगा। जब आपको बिल मिला होगा, बैंक में डिपॉजिट करने भेजे होंगे, अब कैश बुक को बढ़ा दिया, बैंक भी पासबुक को बढ़ा लिया होगा, बाद में वो बिल डिसऑनर हुआ, मतलब आपका पार्टी पेमेंट नहीं किया, तो पासबुक तो रिड्यूस हो गया होगा, कैश बुक अभी भी बढ़ा हुआ रह गया क्योंकि हमको पता नहीं था, तो पासबुक घटा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है। हम पासबुक का बैलेंस को एडलेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। हमको क्या करना चाहिए? ऐड 10,000 हम ऐड किए, तो बेटा जी 70,000 हम लेस, पहले हम ऐड वाला आइटम गिनते हैं, हम इसके थ्रू नहीं करते हैं। ऐड वाला आइटम कितना है? 35 + 5 40, 40 + 1,000 41,000, 41 + 10 51,000। तो मेरा ऐड में आ रहा है 51,000, तो 20,000 + 51,000 कितना होगा? 71,000। तो हम ऐड में लिख देंगे, ऐड साइड में लिख देंगे 71,000। लेस वाला आइटम कितना है? 70,000 और 7,000, मतलब 77 लेस में। अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना, आपका पहले ही कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव था, 20,000 नेगेटिव था, उसमें आप और 51 ऐड किए, तो आपका नेगेटिव कितना हो गया? आपका 20,000 नेगेटिव था, उसमें आप और 51 ऐड किए, ऐड, तो आपका कितना बैलेंस हो गया? 71,000 है ना? 71 में से 77 माइनस कर रहे हो, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है ना? 6,000 का नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो बेटा पहले से कैश बुक नेगेटिव था और नीचे भी नेगेटिव ही आंसर आए, नीचे भी नेगेटिव ही आंसर आए, तो ये बैलेंस तो निकल के आ रहा है पासबुक का, वो तो पक्का ही है क्योंकि ऊपर कैश बुक बैलेंस गिवन है, मतलब आंसर आ रहा है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन सर पासबुक फेवरेबल कि अनफेवरेबल, ये जजमेंट में एरर होने का चांस है। सर अगर ऊपर नेगेटिव है और फाइनल आंसर भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये पासबुक डेबिट क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस हो जाए। अगर ऊपर में नेगेटिव बैलेंस है और नीचे पॉजिटिव आंसर आता, तो फिर ये पासबुक का भी नेगेटिव बैलेंस होता। आई रिपीट, ऊपर अगर नेगेटिव बैलेंस है और जो ये आंसर निकल कर आ रहा है ये भी अगर पॉजिटिव आता, तो ये पासबुक क्रेडिट बैलेंस, पासबुक डेबिट बैलेंस होता। तो ये पासबुक डेबिट बैलेंस मतलब पासबुक का भी नेगेटिव बैलेंस होता।
लेकिन अगर ऊपर नेगेटिव बैलेंस है, नीचे भी आंसर नेगेटिव आ जाए तो यानी ये पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होगा। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? यस सर। हम रिपीट कर रहे हैं एक एग्जांपल से। अगर ऊपर भी आंसर पॉजिटिव हो और नीचे भी आंसर पॉजिटिव आए तो ऊपर जो बैलेंस होता है फेवरेबल या अनफेवरेबल वही नीचे हो जाता है। अगर ऊपर फेवरेबल होता और नीचे भी आंसर प्लस में आ रहा है तो उसको भी हम फेवरेबल ही बोलते हैं। अगर ऊपर आंसर अनफेवरेबल है और नीचे आंसर प्लस में आ रहा है तो ये भी अनफेवरेबल हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर आंसर अनफेवरेबल है और नीचे आंसर माइनस में आ रहा है तो फिर ये फेवरेबल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर आंसर पॉजिटिव आए तो जो नेचर ऊपर है वही नेचर नीचे होगा, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आए तो नीचे का नेचर बदल जाएगा। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट है बोलने में? आफरीन? नो। चलो ठीक है। आप लोगों को स्कूल में ये बीआरएस हो चुका आप लोग के स्कूल में? आप लोगों को भी एडलेस करके कराया कि ऐसे प्लस माइनस करके कराए? एटलेस। वेरी गुड। तो ये प्लस माइनस वाला प्रोसेस नहीं करना आपको। चलो एक और सम्स करते हैं। यहाँ पे बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बीआरएस एंड असर्टेन द बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको बोला बीआरएस बनाओ और कैश बुक बैलेंस निकाल के दिखाओ। तो सर कौन सा बैलेंस गिवन है? पासबुक का बैलेंस गिवन है, वो भी ओवरड्राफ्ट। मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस गिवन है। ठीक है सर, यहाँ पे बना लीजिए एक स्टेटमेंट। और यहाँ पे पासबुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, लिख लीजिए। कितना अमाउंट गिवन है? 15,000। तुरंत दो कॉलम बना लीजिए, ऐड और लेस। चेक ऑफ ₹200 was deposited in the bank but not recorded in the cash book। आप लोग हमको दोनों स्टेप बताओ। ये वाला एंट्री लिपिका आप करो, नेक्स्ट एंट्री आफरीन आप करोगे। मेरे को दोनों स्टेप चाहिए होगा आंसर में। दोनों बुक का पोजीशन समझाओ और फिर हमको किसको ऐड करना है किसको लेस करना है वो बताओ। चेक ऑफ 200 डिपॉजिटेड इन द बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लिपिका हमको उसका पूरा दोनों स्टेप समझाओ, कैसे सॉल्व करोगे। कैश बुक की अप डाउन होगा और उसमें चेक डिपॉजिट हुआ, दैट मींस पासबुक बढ़ेगा। पासबुक बढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ बोला नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। हाँ। वेरी गुड। तो पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक डाउन है। कैश बुक डाउन। पहला स्टेप खत्म। एज पर कैश बुक बोला है, जिसके कारण कैश बुक ही बढ़ सकता है, नीचे आ सकता है, क्योंकि पासबुक डेबिट बैलेंस बोला है ना। तो नेगेटिव बैलेंस जब होता है किसी बुक का तो हम अपोजिट बुक को एडलेस करते हैं। तो बस सर अब कैश बुक को एडलेस कर सकते हैं इस पूरा सम में। कैश बुक डाउन है, पासबुक अप है, तो कैश बुक में ऐड कर लेंगे ना। ठीक बेटा, सही बात। तो देखो यहाँ पे कैश बुक में ऐड किया 200 रुपया, ऐड कॉलम में लिखा 200 रुपया। चलो नेक्स्ट एंट्री आफरीन आप करो। चेक ऑफ ₹17,000 issued but check amounting to 10,000 were presented for payment up to 31st March 2017। हम 17,000 का चेक इशू किए हैं, उसमें से केवल 10,000 का चेक ही बैंक में पहुंचा है 31 मार्च 2017 तक। तो आफरीन हमको दोनों स्टेप क्लियर करो। आफरीन हमको दोनों स्टेप क्लियर करो। आफरीन मेरा वॉइस आ रहा है? नहीं, मेरी अभी पहले की छोटी है, मेरे पास भी है। आई थिंक वो लेफ्ट कर गई। अगर देखा ये वाली बड़ी गाड़ी लिपिका आप ही करो फिर।
एक मिनट वापस बोलो। कैश बुक 17,000 से नीचे गया, वेरी गुड। लेकिन 10,000 पासबुक में प्रेजेंट मतलब पासबुक 10,000 से नीचे गया है ना। तो सर मेरा कैश बुक 7,000 से डाउन है। 7,000 से डाउन, कैश बुक को 7,000 से ऊपर था। तो 7,000 ऐड में लिखेंगे। परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री बोला है चेक रुपीज 10,000 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। Out of these checks, rupees 2,000 and 1,000 were credited respectively on 7th April and 9th April, and remaining check were credited before 31st March. मतलब हमको रिमेनिंग चेक से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मेरे को प्रॉब्लम है वो 2 चेक से जो अप्रैल में एंट्री हुआ, क्योंकि रिमेनिंग चेक तो मार्च में एंट्री हो गया, मार्च में होना था। यानी ये 2,000 और ये 3,000 से प्रॉब्लम है। ऐसा होगा, कई बार आपको वो अमाउंट बता देगा जिससे प्रॉब्लम है, और कई बार वो अमाउंट बोल देगा जो सही हो गया, मतलब बैलेंस अमाउंट से प्रॉब्लम है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या बोला था कि 10,000 टाइमली हो गया तो बाकी से प्रॉब्लम था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 10,000 में से 3,000 में प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। तो ये 3,000 से तुम्हारा कैश बुक बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक में नो एंट्री, मतलब पासबुक डाउन है। और तुम कैश बुक को ऐड लेस कर सकते हो क्योंकि पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है। इस 3,000 रुपये का हम क्या करेंगे, लेस में लिखेंगे। ये देखो सॉल्यूशन, 3,000 रुपये लेस में लिखा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। बैंक पेड रुपीज 300 एज चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीस ऑन बिहाफ ऑफ डीके। मेरे बिहाफ में बैंक डायरेक्टली 300 रुपया पेमेंट कर दिया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब पासबुक डाउन, कैश बुक अप। और हम ऐड लेस कर सकते हैं कैश बुक को, क्योंकि पासबुक डेबिट बैलेंस गिवन था नेगेटिव बैलेंस। तो हमको क्या करना चाहिए, 300 रुपया लेस। नेक्स्ट बोला बैंक चार्जेस तुमसे काटा 800 रुपया का। सर सेम कहानी है, पासबुक डाउन, कैश बुक अप। हम कैश बुक को माइनस कर सकते हैं 800 रुपये से। नेक्स्ट बोला 40 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड 2 times इन द कैश बुक, एंड बैंक एक्सपेंसेस भी 35 were not recorded at all। इसको सेकंड में करेंगे, सर पहले वाला पार्ट कीजिए। 40,000 रुपये बैंक चार्जेज हम कैश बुक में 2 बार एंट्री कर ली। समझाओ लिपिका। कैश बुक से 80 रुपीज़ टोटल माइनस हो जाएगा। कैश बुक में 80 रुपीज माइनस हुआ है, लेकिन पासबुक में ओनली, हाँ तो कैश बुक 40 रुपीज से डाउन है। 40 रुपीज़ से डाउन, हाँ 40 रुपीज से आप हो जाएगा, ठीक है। साथ ही में बोला 35 रुपया एक एक्सपेंसेस था, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर सेम कहानी, पासबुक डाउन है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, मतलब कैश बुक अप है, तो सर कैश बुक से माइनस कर दीजिए 35 रुपीज। लास्ट बोला, ये बहुत मस्त एंट्री है, ये वाला संभालना, मोटा मोटी बस, इससे ज्यादा और ट्विस्ट का जगह नहीं है। ये ट्वाइस वाला गड़बड़, एक और गड़बड़ का बात हम करेंगे जो इस क्वेश्चन में नहीं है, बट मोटा मोटी जितना टाइप का गड़बड़ दे सकता था यहाँ पे सब कवर्ड हो गया। यहाँ पे क्या बोला, देखो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक का शॉर्ट रुपीज 1,000, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक 1,000 रुपया से कम दिखाया हुआ है, मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। ये बात समझ में आया? सुनना दोबारा। लिपिका, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का बैंक कॉलम जब बनाते हैं, डेबिट साइड पैसा आने का साइड होता है, क्रेडिट साइड पैसा जाने का साइड होता है। पैसा जाने वाला साइड में 1,000 रुपया कम लिख दी,
पैसा जाने वाला साइड में 1000 रुपया कम लिख दिए, तो मतलब मेरा बैंक बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है ना कैश बुक के हिसाब से। हाँ अब समझ में आया बात? फाइनल बैलेंस जो है वो तो बढ़ा हुआ है, हाँ क्योंकि हम पेमेंट कम दिखाएंगे। मतलब मेरी जेब में 4000 रुपया था, हम दिया है किसी को 1000 रुपया, लेकिन हम दिखाया 800 रुपया ही, है ना? तो हिसाब से मेरे बैंक से 1000 रुपया कटा है। नहीं 800 रुपये कटे। हाँ, तो कैश बुक से 800 रुपये कटे, मतलब यहाँ पे कैश बुक में 1000 रुपया बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक में एरर नहीं हुआ होगा, वो ठीक ही कटा होगा। तो 1000 रुपये से कैश बुक बढ़ा हुआ, तो क्या करेंगे? माइनस। यही लैंग्वेज उल्टा होता बेटा। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक 100 रुपीज ओवर कास्ट। कैश बुक 1000 रुपये ज्यादा दिखा दिए पेमेंट साइड में, मतलब कैश बुक में गलती से ज्यादा बैलेंस रिड्यूस हो गया, कैश बुक डाउन होता है। यही अगर बोलता रिसीप्ट साइड ऑफ द कैश बुक 1000 रुपीज शॉर्ट, हाँ कैश बुक डाउन होता बेटा, कैश बुक डाउन होता, क्योंकि रिसीप्ट साइड में कम दिखाए हैं, मतलब पैसा आना कम दिखाए, मतलब मेरे हिसाब से मेरे बैंक में पैसा कम है, बैलेंस कम है, कैश बुक मेरे हिसाब से डाउन है। वेरी गुड। ये लैंग्वेजेस को कैच करना सीखना, ठीक है? तो अब वही एडलेस देखते चलो। 15,000 मेरा बैलेंस था, तो 2000, 7000, 200, 7000, 40 और 200, 7440 को 15,000 में ऐड किए, कितना आया? 22,440। जबकि लेस वाला आइटम का टोटल कितना हो रहा है? 5,135 रुपया। 3,000, 300, 800, 35,000, तो 5,135 रुपया। तो 22,440 में से अगर 5135 माइनस कर दें तो मेरा बैलेंस बच रहा है 17,305। ये अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है ना? हाँ तो बेटा जी देखो, ऊपर भी ओवरड्राफ्ट था, नीचे भी ओवरड्राफ्ट ही आ गया। मतलब अगर नीचे आंसर ऊपर जो अगर नीचे आंसर पॉजिटिव आ जाए तो जो ऊपर नेचर है, ऊपर ओवरड्राफ्ट नेचर है, नीचे भी ओवरड्राफ्ट ही आएगा। लेकिन अगर ये आंसर माइनस में आ जाता तो इसको कैश बुक डेबिट यानी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस लिख देते। बात क्लियर? ये है आपका BRS। अब इसमें एक टाइप ऑफ सम और बचा जिसको बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। जिसको बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है?